हमने देखो बेटा, जो अभी आपको टॉपिक्स दिए हैं, जो आपके जनरल टेस्ट में आपको टॉपिक्स जो मतलब मैंने दिए हैं इंग्लिश के अंदर जो आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इनको पढ़ें, इनको समझें, और वो आपकी जीटी के अंदर आएंगे। जो टॉपिक्स हमने दिए हैं आपको इंग्लिश के अंदर, यानी अगली जीटी के अंदर जो आएंगे, ग्रुप के अंदर भी हमने भेजे हैं बेटा। उनमें आप देखें, हमने टाइप्स ऑफ क्लास, ठीक है, टाइप्स ऑफ, यानी एक दिया है टाइप्स ऑफ क्लासेस मैंने आपको दिया है। और सेकंड जो मैंने टॉपिक दिया है वो आपको दिया है फ्रेगमेंट्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं फ्रेगमेंट्स के। और तीसरा जो मैंने आपको टॉपिक दिया है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वो कौन सा है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हमने मतलब ये तीनों चीजें जो वो अच्छे नमूने से पढ़नी है, इनको बेहतर नमूने से पढ़नी है। और किसी भी सूरत में इन चीजों को जो वो यानी लेजीली नहीं पढ़ना है, केयरलेसली नहीं पढ़ना है। अब इनको पिकअप करना है, इनको जो है वो हमें अच्छे नमूने से अंडरस्टैंड करना है कि टाइप्स ऑफ क्लासेस क्या है, फ्रेगमेंट्स क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। जैसे हमने फ्रेजेस पढ़ी। अच्छा, फ्रेजेस के अंदर अभी तक भी एक दो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करके आ रहे हैं कि सर ये कौन सा फ्रेज है, क्या है बेटा। अब आप प्रैक्टिस करके इन चीजों को ओवरकम कर ले। राइट, तो ये चीजें जो है वो हमें मतलब पढ़नी है। और सबसे पहले आप देखें, हमें जो यानी स्टार्ट हम करेंगे, मैंने देखो जो लास्ट हमारा क्लास हुआ था ईद हॉलीडेज से पहले, ठीक है ना, तो देखें उस क्लास के अंदर हमने क्लॉज को पढ़ा था। किसको पढ़ा था बेटा? हमने क्लॉज को पढ़ा था। लास्ट क्लास जो हुआ था ना आपका, उसके अंदर हमने जो पढ़ा था वो यानी क्लॉज को पढ़ा था। और क्लॉज कौन सा पढ़ा था? हमने नाउन क्लॉज पढ़ा था, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो नाउन क्लास भी पढ़ा था। और मैंने आपको पहले जब फ्रेजेस से पहले एडवर्ब पढ़ा था तब एडवर्ब क्लास के बारे में बताया था। और एडजेक्टिव क्लास भी मैंने पढ़ाया है। मैंने आपको तीनों क्लासेस पढ़ा लिए हैं, ठीक है ना। आपको शायद याद ना हो, मुझे मतलब याद है, आपके पास स्क्रीनशॉट भी होंगे, भले आप जो वो चेक कर सकते हो। मैंने सबसे पहले जब मैं फ्रेजेस पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एडवर्ब क्लास भी पढ़ाया। तब मैंने जो है वो उसके बाद एडजेक्टिव क्लास भी पढ़ाया जब फ्रेज एडजेक्टिव पढ़ा था तब। और नाउन क्लास इससे पहले भी पढ़ा है। लेकिन मैं आपको वापस भी इन चीजों को थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले देखें फ्रेज और क्लास में कौन सा फर्क होता है। और जो बुनियादी फर्क है फ्रेज और क्लास के दरमियान ये होता है कि फ्रेज जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, उसको हम कहते हैं फ्रेज। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, अल्फाज तो उसके अंदर होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट या वर्ब ना होने की वजह से आप देखो वो पूरा सेंस, पूरा मतलब या कंप्लीट थॉट जो है वो उस सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं होता। इसीलिए हम उसको फ्रेज कहते हैं। जबकि क्लॉज क्या होता है? देखो फ्रेज के बिल्कुल अपोजिट होता है, स्ट्रक्चर के लिहाज से, अल्फाजों के लिहाज से। और वो कौन से दो अल्फाज हैं, दो वर्ड्स हैं जो फ्रेज से क्लास को मुख्तलिफ करते हैं? तो वो जो दो अल्फाज हैं या वर्ड्स, एक वर्ब होता है जो कि क्लास में पाया जाता है, जो कि क्लास में होता है। तो क्लास के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अच्छा, अब रही बात कि स्टूडेंट्स से ये मसला होता है कि सर सेंटेंस और क्लास में कौन सा फर्क होता है? बेटा सेंटेंस का ही पार्ट होता है क्लास। सेंटेंस में से ही हम क्लास निकालते हैं, क्योंकि आप देखें सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है। और आप देखें क्लास के अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब होता है। अब एक सेंटेंस के अंदर कितने क्लास होते हैं वो हमें देखने हैं कि भाई एक क्लास है या दो क्लासेस हैं या कितने हो सकते हैं। एक मिसाल के तौर पर देखें, यानी टाइप ऑफ सेंटेंस क्लासेस से पहले आप इन चीजों को समझ लें प्लीज, ठीक है। वापस आए हो, पता नहीं मूड कर रहा है पढ़ाई का या नहीं, ठीक है ना बेटा। तो आप देखें यानी सेंटेंस जो होता है, हम अगर सेंटेंस का कोई एक एग्जाम्पल दें, आप खुद इन सेंटेंस को देख लें, ठीक है ना। अच्छा, इस सेंटेंस को आप देख ले। फॉर एग्जाम्पल आप देखें शी, ठीक है ना, got up she got up early but, देखो शी got up early but couldn't take या attend the classes, but couldn't take a class, ठीक है। आप देखें she got up early but couldn't take a
क्लास। अब देखो ये आपका सेंटेंस है, ये बेटा देखो आपका सेंटेंस है पूरा, ये इसको पूरा सेंटेंस कहते हैं। आप देखो इसके अंदर ये सब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, और ये देखो वर्ब पड़ा है, इधर भी देखो ये इधर वर्ब पड़ा है। अगर देखो कुछ ऐसे क्लास, कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं वहां सब्जेक्ट का रिपीट करना जरूरी नहीं होता, जैसे शी गॉट अप अर्ली बट शी कुडंट टेक द क्लास, वो इतना ज्यादा जो है वो यानी सूटेबल नहीं लगता है, इसीलिए मैंने सेम सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट को मैंने रिपीट नहीं किया और खाली लिख लिया है, शी गॉट अप अर्ली बट कुडंट टेक अ क्लास। आप देखें, और सेकंड जो आपका सेंटेंस देखो ये भी हो गया, यानी वर्ब इधर पड़ा है और हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड जो पड़ा है, ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें क्लास है या नहीं। हाँ बिल्कुल क्लास है। आप देखो यानी एक क्लास आपका ये होगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब ये पढ़े ना, अब इसको हम क्लास कहते हैं। देखो एक क्लास आपका ये होगा, इसको हम क्लास कहते हैं। फिर आप देखें इसके अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा है। भाई सब्जेक्ट आप बोलेंगे सर नहीं है, बेटा मैंने उस दिन भी बताया था कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है ग्रामर के अंदर, सेंटेंस के अंदर, जिसके सब्जेक्ट जो वो लिखे हुए नहीं होते, लेकिन पता होता है कि ये उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे आपसे मैं पूछूं, मुझे बताएंगे कि इसका कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप बोलेंगे इसका पता है हमें सर इसका सब्जेक्ट ये। तो जब ऐसे पता होता है, अंडरस्टूड होता है, तो उस सब्जेक्ट को हम लिखते नहीं है, क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। तो ये भी जो आपका सेंटेंस है आप इसको भी क्लास कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब पढ़ा है और सब्जेक्ट भी पढ़ा है, वो सब्जेक्ट है। ऐसे जो यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेस वाली भी होती हैं, ठीक है। इंपरेटिव में भी देखो वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जिसमें हम ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं या सजेस्ट करते हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, तो वो इंपरेटिव कहलाती हैं, क्योंकि उनके अंदर भी सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क हार्ड हम कहते हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं गेट डाउन हम कहते हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ब्रिंग अ बुक देखे हम कहते हैं। तो ऐसी कई स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है और सब्जेक्ट भी नहीं होता, तो वो सेंटेंस भी है और वो क्लास भी है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब उसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो आप देखो कुडंट टेक ये मतलब हमारा पढ़ा है, तो इसीलिए ये भी सेंटेंस भी हो गया और आपका देखो क्या हो गया, क्लास भी हो गया। तो इस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर एक क्लास हो सकता है, एक सेंटेंस के अंदर दो क्लास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सेंटेंस के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस का एक यूनिट होता है जो कि क्लास होता है। फिर वो एक क्लास हो सकता है, दो क्लास हो सकते हैं, इस तरीके से होते हैं। अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको अपने सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। कौन सा टॉपिक दिया है? टाइप्स ऑफ क्लॉजेस का दिया है। ये तो हुआ मतलब क्लॉज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट you know that have what subject verb, okay, that have subject and verb, यानी जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। तो आप देखो सेंटेंस का क्लॉज हुआ और सेंटेंस का ये भी क्लॉज हुआ और ये भी क्लॉज हुआ, ठीक है, दो हो गए। अब हमने जो बात की थी, देखें ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, एक ट्रैक दे रहा हूं, एक लाइन दे रहा हूं, ताकि आप जो वो चीजें आराम आराम से जो है वो सीरियस में आकर इनको समझ लें और कोई आपको मसला ना हो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो आप देखें, यानी हम जो पढ़ रहे थे कि जैसे सीरीज के मतलब एक पैटर्न जो हम डिसाइड करें ताकि हमें बात जो है वो सही नमूने से समझ में आ जाए। तो बेटा देखो टाइप्स ऑफ क्लासेस में हमने आपको नाउन क्लास मैंने पढ़ाया है, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास पढ़ाया है। अगर आप में से कुछ कहते हैं कि नहीं पढ़ाया, तो भी हम उसको दोबारा, जैसे मैंने सेंटेंस को अभी आप बताया, क्लास को बताया, या फ्रेज के बारे में मैंने बताया डिफरेंस, तो इसी तरीके से मैं उनके बारे में भी एक बहुत डिफरेंस, और फिर जो हम पढ़ेंगे लास्ट में पढ़ेंगे कि कन्फ्यूजन जो होता है, तीन क्लासेस जो मेन क्लासेस, तीन हमारे मेजर क्लासेस जो होते हैं, यानी उसके अंदर नाउन क्लास है और एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, इनके अंदर कौन सा कन्फ्यूजन है जो हमें समझ में नहीं आता। तो बेटा जो क्लास होता है, अब यानी क्लास के अंदर देखो एक यानी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी तीन जो क्लासेस है ना, तीन,
तीन जो क्लासेस हैं आप देखें, कौन से तीन, वो तीनों जो क्लासेस हैं वो डिपेंडेंट क्लासेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिपेंडेंट क्लॉजेस। देखो ये मतलब आप डिपेंडेंट क्लॉजेस कहलाते हैं। तीन जो हमारे क्लॉजेस हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेस कहलाते हैं। वो कौन से तीन जो क्लॉजेस हैं? हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को पढ़ रहे हैं, हम अब फॉर्मेशन ऑफ क्लास पढ़ते हैं, हम अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लास पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि क्लास किस तरीके से बना है, हम पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन क्लास किस तरीके से बनता है, हम पढ़ने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव क्लास किस तरीके से बनता है, हम पढ़ने जा रहे हैं कि एडवर्ब क्लास किस तरीके से बनता है, हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से अल्फाज हैं जिनसे जो वो नाउन क्लास होता है, हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन से अल्फाज हैं जो क्लास को एडजेक्टिव क्लास करते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनसे जो है वो यानी एडवर्ब क्लास बनता है। तो इन तीनों क्लासेस के अंदर कौन सी यकसानियत है, कौन सा एक वन वर्ड है कि जिसकी वजह से वो नाउन क्लास होते हैं, वो एडजेक्टिव क्लास होते हैं, वो एडवर्ब क्लास होते हैं। बेटा देखो तीनों जो क्लास होते हैं वो डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, यानी डिपेंडेंट क्लास का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लास। डिपेंडेंट क्लास का दूसरा नाम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास होता है। यानी ये तीनों क्लासेस जो होते हैं, ये तीनों सेंटेंस की तरह जो जुमले होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर, इसीलिए हमने इनको जो दूसरा नाम दिया है ना वो डिपेंडेंट क्लॉजेस का नाम दिया है। अब डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से हैं? यानी उनमें देखो एक नाउन क्लॉज है, उनमें कौन सा बेटा है? एक नाउन क्लॉज है डिपेंडेंट। दूसरा कौन सा है? दूसरा देखो एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज हुआ आपका। अच्छा तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा देखो आपका एडवर्ब क्लॉज है। कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज है। देखो ये तीनों डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये प्रिंसिपल नहीं है, इनको हम मेन क्लास नहीं कहते। ये क्लास तब बनेंगे, नाउन क्लास आपका तब बनेगा जब आप मतलब कुछ कीवर्ड्स लगाएंगे। बेटा कैसे ये मतलब डिपेंडेंट बनते हैं? ये अल्फाजों की वजह से। कौन से अल्फाज हैं? यानी जो रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। देखो बेटा क्या रिलेटिव वर्ड्स होते हैं ना, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं या जिनको आप कंजंक्शंस के नाम देते हैं, वो वर्ड्स जो मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंस के अंदर, वो कंजंक्शंस वाला परफॉर्म करते हैं। तो ये जो अल्फाज जिस जगह भी लगेंगे सेंटेंस में, बेटा ये अल्फाज जिस जगह भी लगेंगे सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस आपका यानी डिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल आप देखें, फॉर एग्जांपल आप देखें, प्लीज समझ लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें, आई लाइक, देखो बेटा आई लाइक व्हाट आई सी, आई लाइक व्हाट आई सी। देखो ये आपका नाउन क्लास हो गया। आई लाइक व्हाट आई सी, ये आपका नाउन क्लास हो गया। आप बोलेंगे सर नाउन क्लास कहां से? आप देखो यहां से आपका नाउन क्लास है, ये आपका नाउन क्लास है। और नाउन क्लास क्या होता है? डिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट क्या होता है? कि ये जो जुमला होता है डिपेंड करता है, यानी जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो खुद अपनी मीनिंग दे रहा होता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो आप देखें ये तो आई लाइक, तो ये तो सही पढ़ा है। आई लाइक मतलब देखो पूरा मीनिंग दे रहा है, पूरी थॉट, पूरा सेंस कन्वे कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसके नाम है। देखो अब ये आपका डिपेंडेंट हुआ, ठीक है। एक तो आप देखें इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। देखें एनसी का मतलब नाउन क्लॉज हुआ। उसके बाद मैं दूसरा नाम इसको देता हूं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। भाई डिपेंडेंट क्लॉज कैसे हुआ? क्योंकि अगर आप इसको हटा दें, देखो ये जो मतलब आपका पढ़ा है कौन सा? ये वाला बेटा देखें पढ़ा है ना, ये वाला। अगर आप इसको हटा दें, ये दो अल्फाज जो है सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों जो पढ़े हैं, आप इनको हटा दें बेटा, व्हाट आई सी आप देखें इसका पूरा मतलब नहीं है। तो जो जुमला अपना पूरा सेंस, अपनी पूरी थॉट, अपनी पूरी मीनिंग ना दे सही नमूने से, तो उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे सेंटेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करके फिर अपना मतलब, फिर अपनी मीनिंग, फिर अपना सेंस जो है वो कन्वे करता है, इसीलिए हम उस सेंटेंस को कहते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस। तो आप देखें ये डिपेंड व्हाट आई सी, अब देखो पूरा सेंस क्या है?
मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूं व्हाट आई सी, इधर ऐसे में बोल रहा हूं, आप बोलेंगे सर क्या, आगे तो बताओ, कुछ और तो ऐड करो, हमें कुछ जो है वो एक्सप्लेन करके बताओ। क्यों आप पूछते हो ऐसे क्वेश्चंस, क्यों आपके जहन में ये चीजें आ रही है? इसीलिए आ रही है कि जो मैंने फ्रेगमेंट लिखा है, जो मैंने फ्रेगमेंट लिखा है, ठीक है, देखो वो फ्रेगमेंट देखो पूरा नहीं है, इसी में से फ्रेगमेंट भी आपने सीख लिया जो हमारे सिलेबस का एक पार्ट है अगली टेस्ट का। फ्रेगमेंट कैसे हुआ? फ्रेगमेंट भी वही होता है जो पूरी थॉट नहीं देता, पूरा मतलब ना दो ना दे, तो उसको हम देखें फ्रेगमेंट कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये पूरा सेंस नहीं दे रहा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट, और इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। क्योंकि जितने भी डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं वो यानी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये हम बनाएंगे तो ये किसी दूसरे के ऊपर जो हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा उसके बुनियाद पे हम बनाते हैं। तो आप देखें इधर यानी अब ये मिस हो रहा है, सेंटेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ जो पूरा मतलब और पूरी मतलब एक पूरा जो सेंस होना चाहिए वो नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और कौन सा हुआ? वो हुआ हमारा यानी नाउन क्लॉज हुआ। ठीक है, आई लाइक व्हाट आई सी। अब आप पूछेंगे सर नाउन क्लॉज कैसे हुआ, ये यानी एडजेक्टिव क्लॉज क्यों नहीं होता, ये एडवर्ब क्लॉज नहीं होता? बेटा एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, ये ट्रिक होता है कि नाउन क्लॉज को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। आप समझ रहे हैं ना? आप देखें इतनी सारी छुट्टियां करके आए हो तो आप फ्रेश होंगे, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ये आपको इतनी सारी चीजें बता रहे हैं तो आप प्लीज पिकअप करते जाएं। ठीक है, तो आप देखें, आप बोलेंगे सर हम कैसे मतलब समझ पाए। बड़ा इश्यू ये होता है स्टूडेंट्स को कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। बेटा देखो ये आपका नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज के लिए एक ट्रिक ये होता है कि आप जब वो क्लॉज बनाए तो उस क्लॉज को अगर व्हाट से क्वेश्चन करें, जैसे मैंने आपको कई ऐसी स्ट्रक्चर्स बताए कि एडवर्ब को किस तरीके से हम पहचानेंगे। एडवर्ब को हम तब पहचानेंगे जब जुमला बना हुआ हो और उस जुमले का सवाल, उस जुमले का क्वेश्चन अगर हाउ से बने, अगर वाई से बने, अगर वेयर से बने, अगर जो है वो वेन से बने, अगर इन अल्फाजों से जुमले में से आप क्वेश्चन बनाए तो वो आपका एडवर्ब या एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। जबकि व्हाट से, देखो व्हाट से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो आप समझ लें कि उधर जो यानी सेंटेंस दिया होता है, वो जो क्लॉज होता है, वो जो सेंटेंस होता है वो आपका नाउन क्लॉज होता है। अब देखो आई लाइक व्हाट आई सी, ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट डू आई लाइक, सवाल क्या हुआ, व्हाट डू आई लाइक, तो जवाब आया व्हाट आई सी, व्हाट आई सी। आई लाइक मतलब इधर आप इधर भी लिख सकते हो व्हाट की जगह पर क्या लिखेंगे, आई लाइक। बेटा आप जो भी लिखें इधर आई लाइक, तो आगे जो है लाइक के बाद नाउन कोई भी लिख ले, कोई भी लिख ले। मिसाल के तौर पर आई लाइक बिल्डिंग्स, ठीक है, आई लाइक एजुकेशन, आई लाइक हॉलीडेज। तो ये मैं जो अल्फाज दे रहा हूं आपको, आई लाइक कंप्यूटर्स, ठीक है, जो मैं दे रहा हूं, आई लाइक टीचर्स। डू यू लाइक टीचर्स और नॉट? प्लीज टेल मी, tell me truly here today, don't tell a lie, okay? It's the very first day after your holidays. तो आप देखें इधर जो मैंने अल्फाज वाट को रिप्लेस करके वाट को हटा के लिखे वो सारे क्या हुए, नाउन हुए। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया व्हाट डू आई लाइक, व्हाट आई सी, व्हाट आई सी टीचर्स वगैरह जो भी है, या ये पूरा आपका नाउन क्लास है, क्योंकि व्हाट की जगह पर जो वर्ड आएगा नाउन खुद नहीं आएगा। बेटा नाउन खुद नहीं आएगा, क्योंकि क्लास जो बनता है, डिपेंडेंट क्लास जो बनता है ना, वो तब बनेगा जब आप क्या यानी रिलेटिव वर्ड्स लगाएंगे या कंजंक्शंस लगाएंगे, तब ये डिपेंडेंट बनेगा, तब ये डिपेंडेंट बनेगा। तो मतलब वो जो क्लास, वो जो सेंटेंस होगा ना, वो जो वर्क करेगा जुमले में, जो काम करेगा वो यानी नाउन की तरह काम करेगा। ये अगर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, अगर एडवर्ब होगा तो एडवर्ब की तरह काम करेगा। तो आप देखें, आप जो जुमला बनाएंगे नाउन वाले क्लास का, उसका क्वेश्चन अगर आप किस तरीके से करेंगे, व्हाट से करेंगे बेटा, तब यानी आपको नजर आएगा कि वो जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस का जो पार्ट है वो नाउन क्लास वाला है। तो इसीलिए व्हाट डू आई लाइक, ओके, आई लाइक व्हाट आई सी, ओके, व्हाट डू आई लाइक, व्हाट आई सी, व्हाट आई सी मतलब, तो फिर व्हाट मतलब आपने इधर जो देखा वो जाहिर है नाउन, फिर आप पुटअप करें
समझने के लिए आप कोई और वर्ड लिख सकते हो इधर, लाइक की मतलब व्हाट की जगह पर कोई भी वर्ड लिखकर, और आपको जो वर्ड इधर मिलेगा जो आप लिखेंगे वो नाउन वाला वर्ड होगा। तो देखें बेटा, नाउन क्लास हुआ और डिपेंडेंट क्लास हुआ। डिपेंडेंट इसीलिए हुआ क्योंकि हमने इसको अलग किया, तो ये खुद पूरी मीनिंग या पूरा मतलब नहीं दे रहा, इसीलिए देखें यानी ये आपका नाउन क्लास हुआ। क्या बेटा? नाउन क्लास हुआ, इसीलिए हमने ये जो है वो इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हम इस तरीके दूसरा भी दे सकते हैं। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, आई डोंट नो, देखो नाउन क्लास का, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ठीक है, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, देखो ये फुल स्टॉप। बेटा क्वेश्चन मार्क नहीं आएगी। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो समझ रहे होंगे कि WH वाले अल्फाज भी सर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क आखिर में नहीं दे रहे। बेटा खाली क्वेश्चन, खाली जो है वो WH वाले अल्फाज जो होते हैं ना, तो उनसे मतलब थोड़ी जो है यानी क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं। यानी क्वेश्चन मार्क हम तब देंगे जब ये जो WH वाला जो वर्ड है ना, ठीक है ना, इसके फौरन बाद अगर हम जो वो हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करेंगे तो बेटा वो क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगी। कैसे बनेगा? आई डोंट नो वेयर डज ही लिव, अब हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। अब होगा तो ये जो क्लास वाली स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें अगर WH से कोई क्वेश्चन बन रहा, सॉरी कोई स्टेटमेंट बन रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इधर नहीं है। तो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर अलग होती है, क्लास की स्ट्रक्चर अलग होती है। आप देखो इसके साथ फुल स्टॉप की मार्क है और क्वेश्चन वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसमें इंट्रोगेटिव की साइन होती है। तो बेटा ये दूसरा देखो मैंने नाउन क्लास का सेंटेंस दिया, प्लीज आप समझें, आप समझें, आप कंपेयर करें, आपके जहन में जो भी कंफ्यूजन हो उसको आप खत्म करें। आप देखें, हम आपको मतलब थारोली में आपको बता रहा हूं। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैंने आपको एक ट्रिक कौन सा दिया है? ये वाला ट्रिक दिया है कि नाउन क्लास को जब आइडेंटिफाई करना हो या डिस्कवर करना हो तो हम कौन सा वर्ड अप्लाई करें कि हमें पता पड़े कि वो जो सेंटेंस है, वो जो क्लास है हमारा, वो नाउन क्लास है, तो वो वर्ड है व्हाट। अब आप देखो, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, पहली बात तो देखो ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? मुझे बताओ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? बेटा ये अल्फाज जब भी WH वाले अल्फाज हैं, जब भी कंजंक्शंस होते हैं, रिलेटिव वर्ड्स या कंजंक्शन जिस जुमले के पार्ट में लगते हैं तो वो आपका डिपेंडेंट हो जाता है। देखो कंजंक्शन सेंटेंस के जिस पार्ट के साथ लगते हैं तो वो सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस वो कंजंक्शंस वाला या रिलेटिव अल्फाज वाला जो सेंटेंस होता है, वो पूरा के पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट हो जाता है, वो डिपेंड करता है किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर। तो आप देखो आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, व्हाट डोंट आई नो, व्हाट डोंट आई नो, क्या पता नहीं मुझे, व्हाट डोंट आई नो वेयर ही लिव्स, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो देखो आई डोंट नो मतलब व्हाट आई डोंट नो, सवाल हो रहा है किससे? व्हाट आई डोंट नो, व्हाट डोंट आई। आप ये इस तरीके से नेगेटिव भी कर सकते हो, मतलब एक साथ नेगेटिव इधर भी रख सकते हो और आई के बाद भी लिख सकते हो। अच्छा, व्हाट डोंट आई नो, व्हाट डोंट आई नो, इधर देखो आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, देखो ये आपका नाउन क्लास हुआ। इसको अब क्या बोलेंगे? इसको आप नाउन क्लास बोलेंगे बेटा, क्योंकि ये एक तो WH वाला वर्ड आ गया, रिलेटिव वर्ड हमने इस्तेमाल किया, ठीक है ना, और सेकंड ये कि ये जो मतलब यानी काम कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, जो इधर सेंटेंस के अंदर फंक्शन कर रहा है, वो नाउन का कर रहा है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, आई डोंट नो द प्लेस, आई डोंट नो द विलेज, आई डोंट नो द सिटी, आई डोंट नो द कंट्री, आई डोंट नो द होम, मतलब वेयर ही लिव्स, मतलब मुझे, अब मैंने जो जितने भी ये सारे अल्फाज बताए नो के बाद, जिसका मुझे पता नहीं है, देखो वो सारे मैंने नाउन के नाउन बताए। सारे अल्फाज कौन से? दोबारा सुने, आई डोंट नो द स्कूल, आई डोंट नो द प्लेस, आई डोंट नो द होम, ओके, आई डोंट नो द बिल्डिंग, आई डोंट नो द विलेज, ओके, आई डोंट नो द सिटी, टाउन, ये अल्फाज सारे क्या हुए? सारे नाउन्स हो गए। तो इसका मतलब ये जो जुमला पूरा काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, एज ए नाउन कर रहा है। लेकिन वो हमने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमें क्लास बनाना है। क्लास किससे बनता है? क्लास कंजंक्शंस और रिलेटिव वर्ड से बनता है। कौन से रिलेटिव वर्ड्स होते हैं कंजंक्शंस?
जैसे मैंने आपको नाउन क्लास वाले बेटा, मेरा लास्ट क्लास था उसमें मैंने दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट मेरा देख सकते हो, चेक करें, उसमें मैंने वो अल्फाज आपको दे दिया है। मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूं कंपैरेटिवली कि ये देखो किस तरीके से बनते हैं। तो देखो ये आपका नाउन क्लास हुआ। तो आए प्लीज इसको समझें दोबारा। नाउन क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है उसके अंदर? सब्जेक्ट और वर्ब होता है। कहाँ है सब्जेक्ट और वर्ब? ये आई सब्जेक्ट पढ़ा है, सी देखो वर्ब पढ़ा है, ही सब्जेक्ट पढ़ा है, और लिव देखो वर्ब पढ़ा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? यानी क्लास कहते हैं। फिर नाउन क्लास क्या होता है? यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन का फंक्शन करे, जो नाउन का एक्ट करे, उसको हम कहते हैं नाउन क्लास। वो कैसे करता है? जैसे हमने यहाँ अल्फाज देखो, आई लाइक व्हाट आई सी, तो आप देखें इस लाइक के बाद आप जो भी वर्ड लिखेंगे व्हाट की जगह पर, व्हाट को हटाकर आप जो भी वर्ड इधर लिखेंगे वो आपका नाउन होगा। ठीक है बेटा, नाउन जैसा वर्ड होगा। इसीलिए व्हाट जो एक्शन कर रहा है, व्हाट जो इधर काम दे रहा है हमें, इधर ये जो अल्फाज कंजंक्शन और रिलेटिव वाले अल्फाज हमें एक्शन मतलब बता रहे हैं, वो नाउन वाला बता रहे हैं, इसीलिए इसको हम नाउन क्लास कहते हैं। हमें कैसे पता पड़े कि सर ये वो नाउन क्लास है? हमें, मैंने आपको देखो बेटा एक शार्ट यानी ट्रिक दे दिया है। ठीक है, और वो कौन सा है कि आप व्हाट जो है वो अप्लाई करें, क्वेश्चन करें, तो आप व्हाट इस्तेमाल करें, तो आपको पता पड़ जाएगा कि इधर वर्ड जो आएगा इसकी जगह पर जो चीज हो रही है नाउन के तौर पर, एक तौर फंक्शन कर रही है, वो आपका नाउन होगा। इस तरीके से ये नाउन क्लास आपका हुआ। ठीक है, और सारे क्लासेस क्या है? सारे क्लासेस डिपेंडेंट क्लासेस हैं। नाउन क्लास भी डिपेंडेंट है, एडजेक्टिव क्लास भी है, और एडवर्ब क्लास है। बेटा ये सारी चीजें आपकी सिलेबस की है, मैं आपको पूरी गहराई से बता रहा हूं, आपका बेस कवर करवा रहा हूं कोशिश करके, ताकि आप ये ना कि सिर्फ जो वो सुपरफिशियल इन चीजों को पढ़े। अच्छा, फिर हम आते हैं एडजेक्टिव क्लास के ऊपर। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास के ऊपर आप फिर देखना, हमने ये तो पढ़ा हुआ, ये तीनों मैंने आपको पहले भी शायद बताए पढ़ाए। अच्छा, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? सेम भाई, क्लास क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होना चाहिए उसके अंदर? भाई उसके अंदर मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास है, ये फ्रेज थोड़ी है, तो इसके अंदर भी यानी मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। लेकिन एडजेक्टिव क्लास के अंदर भी वर्ड्स तो आप रिलेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। क्या? तो देखो इसके अंदर भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे? रिलेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। कौन से? रिलेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। अब रिलेटिव वर्ड्स कौन से होने चाहिए? सेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी रिलेटिव वर्ड्स आप देखो, आप हु इस्तेमाल करें, ठीक है, आप होम इस्तेमाल करें, हाँ, या विच इस्तेमाल करें, ये मतलब आप रिलेटिव वर्ड्स जो भी हैं, मतलब आप रिलेटिव वर्ड्स जो हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में भी पढ़े, और मैंने आपको नाउन के अंदर भी दे दिए सेम वर्ड्स, रिलेटिव वर्ड्स जो बेटा प्रोनाउंस वाले रिलेटिव वर्ड्स हैं ना, जो जुमलों को कनेक्ट करते हैं ना, वो हो गए आपके रिलेटिव वर्ड्स। हु, होम, हुज, ठीक है, व्हाट, विच, ये सारे वर्ड्स जो है वो रिलेटिव वर्ड्स हैं। अब फर्क क्या है? यानी इसमें और इसमें क्या फर्क है? भाई सबसे पहले बुनियादी फर्क ये कि ये जो क्लास होता है ये नाउन का काम करता है, और ये जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव किसको मतलब देखो ना, हर एक तो डेफिनेशन होनी चाहिए बुनियादी तौर पर हमारे जहन के अंदर। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को करता है। ठीक है, वर्ब को करता है। भाई नाउन तो लग सकता है वर्ब के साथ, जैसे ये लाइक वर्ब हुआ, तो हमने देखो व्हाट इधर लगाया और व्हाट की जगह पर आप नाउन रखें तो भी हो सकता है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। ठीक है ना, पहले आए, पहले ये चीजें समझें तो सही हम। तो बेटा देखें, एडजेक्टिव क्लास जो होता है वो क्लास नाउन को डिस्क्राइब करता है। किसको? नाउन को। जैसे देखो ना, हमने फ्रेज में पढ़ा, फ्रेज का नाम था नाउन फ्रेज। बोले सर मतलब जिसमें नाउन हो तो वो नाउन फ्रेज हो गया। अच्छा, इसी तरीके से क्लास के अंदर भी हम इस तरीके से करते हैं कि या तो फंक्शन नाउन जैसा हो, ठीक है, या तो उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड हो तब हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखो इधर जो रिलेटिव क्लास के अंदर अल्फाज हो ना बेटा, जैसे ये दिए हुए हैं हु, होम, विच, ठीक है, दैट आप इस्तेमाल करें, हुज इस्तेमाल करें, विच, ऐसे अल्फाज जो रिलेटिव हैं वो अल्फाज नाउन को डिस्क्राइब करें। ठीक है, वो अल्फाज किसको डिस्क्राइब करें? नाउन को डिस्क्राइब करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लास। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लास। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, जैसे देखें देयर इज बेटा देखो, देयर इज अ
टीचर, देखो देयर इज अ टीचर हु, ओके, हु टीचेस वेरी वेल। देखो देयर इज अ टीचर हु टीचेस वेरी वेल। आप बोलेंगे सर हमें तो पता नहीं पड़ा, अब हमें क्या कैसे पता पड़ेगा कौन मतलब एडजेक्टिव क्लास है नाउन क्लास है? बेटा एडजेक्टिव क्लास की सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी यानी सिफत है या प्रॉपर्टी है, वो ये कि हम रिलेटिव वर्ड से बनाते हैं, ये रिलेटिव वर्ड पढ़ाए। फिर जो नाउन होता है उस नाउन को डिस्क्राइब करें, नाउन कौन सा है? टीचर है। और उस नाउन के बारे में बताया जाए, उस नाउन के बारे में मजीद डिटेल या इंफॉर्मेशन दी जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको एडजेक्टिव क्लास है। तो क्या बताता है टीचर के बारे में कि ये हमें मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, हु टीचेस वेरी वेल। देखो ये हुआ, तो ये आपका क्या हो गया? या हु से लेकर वेल तक आपका कौन सा क्लास हुआ? बेटा ये आपका एडजेक्टिव क्लास। क्या हुआ? ये एडजेक्टिव क्लास हुआ, क्योंकि हमें मतलब ये सब पूरा के पूरा बता रहा है। ठीक है, पूरा के पूरा ये नहीं हमें बता रहा है, ये नहीं आप देखिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव क्लास। और एडजेक्टिव क्लास जो होता है वो भी बेटा डिपेंडेंट क्लास होता है। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? वो भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आप देखें हु टीचेस वेरी वेल, आप इसको हटा दें, देयर इज अ टीचर, इस जुमले को, जो इंडिपेंडेंट कहलाता है। बेटा वो सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, जो पूरा सेंस पूरी थॉट कन्वे कर रहा हो, देखें दो सेंटेंस होते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस होते हैं। तो आप देखें जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको दो नाम है, एक इंडिपेंडेंट भी होता है और मेन क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। देखो तीन हो गए, इंडिपेंडेंट बोलते हैं, मेन क्लास भी बोलते हैं और प्रिंसिपल क्लास भी बोलते हैं। तीन नाम आप कह सकते हैं। इसके तीन नाम है। किसके? देयर इज अ टीचर, इसको आप मेन क्लास बोलें, MAIN, मेन क्लास। ठीक है, MAIN तो भी सही है। आप इसको इंडिपेंडेंट क्लास बोलेंगे तो भी सही है, आप इसको प्रिंसिपल क्लास बोलेंगे तो भी सही है। अच्छा, आप बोलेंगे सर फिर ये जो हम अल्फाज कंजंक्शन या रिलेटिव वर्ड्स लगाते हैं, इसके भी तो नाम तो बता दो हमें। हाँ, इसके दो नाम है। कौन से? एक डिपेंडेंट हो गया, कौन सा? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसमें देखिए दो आ गए, एक आपका इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट आ गया। एक आप इसको डिपेंडेंट भी बोल सकते हो और सेकंड नाम इसका है सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। क्या? सबऑर्डिनेट भी आप बोल सकते हो। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट होता है, सब में होता है, सिर्फ ये नहीं एडजेक्टिव में, इसमें भी पढ़ा है। आई लाइक, देखो आई लाइक क्या बेटा? मेन क्लास बोले भले बोले, इंडिपेंडेंट क्लास बोले भले बोले, प्रिंसिपल क्लास बोले भले बोले, वो जो पूरी थॉट दे, वो जो पूरा मतलब दे। आप अगर इसको हटा भी दो, व्हाट आई सी, तो भी अपना पूरा मीनिंग पूरी दे रहा है। आई लाइक पूरी मीनिंग दे रहा है। ठीक है, देयर इज अ टीचर पूरी मीनिंग दे रहा है। तो जुमले का वो हिस्सा जो पूरी मीनिंग पूरा सेंस दे, तो जुमले के ऐसे हिस्से, ऐसे पार्ट या सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं प्रिंसिपल, मेन या इंडिपेंडेंट। और वो जुमला यानी सेंटेंस के अंदर जो पूरा मतलब ना दे और किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करे, तो उसके दो नाम है, एक डिपेंडेंट उसका नाम है और दूसरा सबऑर्डिनेट नाम है। तो आप देखो, और अब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? वो होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करे। बेटा देखो ये आपका नाउन है, टीचर उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए हम इसको यानी क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और देखें, यानी देयर इज अम्ब्रेला। बेटा देखो देयर इज अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला व्हिच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। देखो ये सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं आप। द अम्ब्रेला, देखो बेटा अम्ब्रेला की स्पेल आती है, द अम्ब्रेला which has a broken handle, देखो हैंडल इज माइन। देखो द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। बेटा देखो क्या अब आपको एडजेक्टिव क्लास लग रहा है या नहीं? द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। ठीक है, इज माइन। ठीक है ना, द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। ये आप इधर अलग भी कर सकते हो कामा देखकर, क्योंकि ये अब आप देखो ये पूरा यहां पढ़ा है, विच हैज ब्रोकन हैंडल। अब ये आपका एडजेक्टिव क्लास हुआ। ये कौन सा क्लास हुआ बेटा? ये आपका एडजेक्टिव क्लास हुआ। हम लोग कैसे एडजेक्टिव क्लास हुआ?
भाई देखो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है या इसके बारे में बता रहा है या नहीं। यानी अम्ब्रेला जो नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है, जो हमें बताता है, वो किसके बारे में, नाउन के बारे में। क्या ये विच इसके बारे में हमें डिटेल दे रहा है मजीद या नहीं दे रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पूरा जो है वो हमारा क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लास। ये बेटा देखो द अम्ब्रेला इज माइन, ये इसके साथ मिला हुआ है, द अम्ब्रेला इज माइन, इसीलिए मैंने कामा देकर इनको सेपरेट कर दिया। अम्ब्रेला इज माइन, अम्ब्रेला वर्ब, देखो ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। आप हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब इस तरीके से लिखते हैं तब हम कामा देकर इनको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो देखो द अम्ब्रेला विच हैज ब्रोकन हैंडल इज माइन, बेटा देखो ये आपका एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव क्लास जो हो रहा है वो भी डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने ऊपर देखो डिपेंडेंट क्लासेस, तो डिपेंडेंट क्लासेस के अंदर आपका नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब है। बनते कैसे, फॉर्मेशन कैसे, तीनों की फॉर्मेशन कैसे, तीनों को हम साथ रखकर, देखो बेटा तीनों को साथ, तीनों को मतलब हम एक साथ कंपैरिजन में रख के पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं, ताकि हमें क्लास भी समझ में आ जाए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सारी चीजें समझ में आ जाए। वो सारा देखो हम रख के करें तो देखें बेटा द अम्ब्रेला व्हिच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, ये एडजेक्टिव हुआ क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, इसीलिए हम इसको कहते हैं। अब इसके बाद तीसरी जो बात है, तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है बेटा एडवर्ब क्लास। अब देखो एक तो मैंने आपको शुरू से बताया कि जो वर्ड जहां दिया हुआ होता है ना, आप उस वर्ड के हिसाब से किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करें, बनाएं। जो वर्ड उधर दिया होता है आप उसके हिसाब से बेटा यानी बनाएं, ठीक है, उसके हिसाब से आप बनाएंगे तब यानी वो आपकी स्ट्रक्चर और सेंटेंस जो है वो सही बनेगा। अब एडवर्ब क्लास क्या होता है, एडवर्ब क्लास का मतलब होता है कि सेंटेंस के अंदर जो अल्फाज काम करें, फंक्शन करें, वो एडवर्ब की तरह करें, एडवर्ब वाला करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लास। और आपको पता होना चाहिए एडवर्ब किसके साथ इस्तेमाल होता है, एडवर्ब का रिलेशन कौन से अल्फाजों के साथ होता है, एडवर्ब की इंटीमेसी और अटैचमेंट कौन से अल्फाजों के साथ होती है। बेटा वो वर्ब के साथ हो सकती है, वो एडजेक्टिव के साथ होती है और एडवर्ब के साथ होती है। देखो हमने ये सारी चीजें बुनियाद में पढ़ी हैं, ठीक है, मैंने भी पढ़ाई है और आपने शुरू में भी जाहिर है पढ़ी होंगी। तो एडवर्ब क्लास तब बनेगा जब आपकी यानी फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर या अटैचमेंट जो अल्फाजों की होनी चाहिए ना, वो इन अल्फाजों से होगी, तब यानी वो एडवर्ब क्लास बनेगा। तब क्या बनेगा, एडवर्ब क्लास बनेगा बेटा। तो एडवर्ब क्लास के लिए भी हमें देखो वर्ड्स चाहिए, यानी जो कंजंक्शंस हमें चाहिए, तो वो मतलब एडवर्ब क्लास के अंदर भी, ठीक है ना, हमें मतलब वो वर्ड्स चाहिए, कंजंक्शंस यानी एडवर्ब के अंदर भी हमें मतलब जरूरत है कि वो बनाएंगे, तब हम जो वो यानी एडवर्ब क्लास हमारा बनेगा। बेटा इधर समझ जाएंगे या मैं अलग समझाऊं आपको, ठीक है ना। अगर आप इधर आपको समझ में आ रहा है कंपैरेटिवली, तो मैं इसीलिए नहीं जो है वो यानी मतलब अलग लिख रहा, ताकि ये सारी चीजें आपके सामने भी हो, नाउन एडजेक्टिव ये तीनों सामने हो ना, आप जो वो कंपेयर भी कर सकें, इसीलिए मैं जो, वरना आप बोले तो इसको अलग स्क्रीन पे भी बना के मैं एक्सप्लेन करके आपको दूं, अगर आपको वो सही लगे, या तो आप ये तीनों, क्योंकि ये एक फोकस होगा ना आपको, आप इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, फिर इधर भी देखेंगे, तो ये मतलब और ज्यादा एक जो स्ट्रक्चर पक्की हो जाती है। तो देखो एक बात जो है ना बिल्कुल सेम आ रही है कंसिस्टेंटली तीनों क्लासेस के अंदर, कि हमें कंजंक्शंस चाहिए। अब देखो इनके अंदर कौन से कंजंक्शन चाहिए, आप देखो बेटा ये, यानी देखो क्या बताता है एडवर्ब क्लास, हमें टाइम के बारे में बताता है, प्लेस के बारे में बताता है, मैनर के बारे में हमें बताता है, रीजन के बारे में ये हमें बताता है, पर्पस के बारे में हमें बताता है, कंपैरिजन के बारे में। वो कंजंक्शंस देखो, वो कंजंक्शंस जो मतलब हमें क्या बताएं, कौन सी मीनिंग दें, मतलब वो कंजंक्शंस जो हमें टाइम के बारे में बताएं। ये कंजंक्शंस नहीं है, मैं मीनिंग दे रहा हूं, मतलब ऐसे कंजंक्शंस जो हमें टाइम के बारे में बताएं बेटा, ठीक है। अच्छा अच्छा, टाइम के बारे में बताएं या वो हमें प्लेस के बारे में हमें बताएं, ठीक है ना, ऐसे कंजंक्शंस जो प्लेस के बारे में बताएं, रीजन के बारे में बताएं, हमें जो वो मैनर के बारे में बताएं, ठीक है बेटा, कंपैरिजन के बारे में हमें बताएं। मतलब देखो मैं आपको वो कंजंक्शंस की मीनिंग दे रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे कंजंक्शन मतलब होने चाहिए, या पर्पस के बारे में हमें बताएं, क्या बेटा पर्पस के बारे में बताएं, या रिजल्ट के बारे में हमें बताएं, या देखो कंट्रास्ट के बारे में हमें बताएं। ये मैंने आपको मीनिंग्स दी। आप बोलेंगे सर वो हमें बताएं कि देखो ना, मतलब इससे ये होगा कि आपको आसानी होगी, मैं बताता हूं आगे कि भाई वो जो कंजंक्शन लगेंगे
जो एडवर्ब के अंदर कंजंक्शन लगेंगे, जो एडवर्ब का क्लास बनेगा नाउन और एडजेक्टिव की तरह, सर वो कौन से कंजंक्शंस होने चाहिए? तो मैंने बताया वो कंजंक्शंस जो होने चाहिए वो कंजंक्शंस ऐसे होने चाहिए कि जो आपको मतलब और मीनिंग दे ना, वो मतलब और मीनिंग जो है वो आपको यानी टाइम की दे, प्लेस की दे, रीजन की, या जो वो मैनर है, देखो MANNER मैनर, ठीक है ना, वो कंपैरिजन। और अगर ऐसी मीनिंग वाले जो अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आखिर में जो फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर सेंटेंस की बनेगी ना, वो एडवर्ब क्लास वाली बनेगी। अब बोलेंगे सर अब स्क्रीन हटाओ, अब हमें वो अल्फाज बताओ। बेटा इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट मुझे बताओ इधर कोई प्रॉब्लम है आपको, ताकि मैं स्क्रीन चेंज करूं और एडवर्ब क्लास को और ज्यादा एक्सप्लेन करूं, बताऊं आपको। कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। और इधर वाट लगाया, इधर देखो आप व्हाट काइंड ऑफ या व्हिच काइंड ऑफ, देखो अगर एडजेक्टिव को जानना चाहते हो, क्या बेटा एडजेक्टिव का अगर जानना चाहता हूं ट्रिक, तो मैं वो भी बता देता हूं। आप देखें, जैसे व्हाट काइंड ऑफ ये लगा सकते हो, जैसे व्हाट से नाउन क्लास जाहिर होता है, और एडजेक्टिव क्लास कैसे जाहिर करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ आप लगा सकते हो, या विच काइंड ऑफ। सॉरी, राइटिंग देखो आज कितनी जबरदस्त राइटिंग है, देखो ये 8 दिन की छुट्टियों के बाद राइटिंग पे प्रैक्टिस की, तब ऐसी खूबसूरत राइटिंग हुई है। कैसे लग रही है आपको राइटिंग? अच्छी है ना पहले से? ठीक है। तो बेटा ये ट्रिक मैंने बताया, ये देखो ट्रिक है। बोलो सर अभी तो पता ही नहीं पड़ा हमें कि पहले तो कुछ ठीक था, लेकिन छुट्टियों के बाद जाहिर है प्रैक्टिस नहीं होती छुट्टियों के बाद, तो ये होता है। भाई आज समझे, आप हमारी राइटिंग को छोड़े, आप इस चीजों को देखिए। तो बेटा बात कर रहे थे हम एडवर्ब क्लास की। एडवर्ब क्लास कंजंक्शन से बनते हैं। कंजंक्शन मतलब कौन से कंजंक्शन वो मैंने नहीं बताया, लेकिन वो कंजंक्शन मीनिंग कौन सी दें? वो मीनिंग टाइम की, प्लेस की, रीजन की, मैनर की। ये मैनर है, MANNER, प्लीज आप लिख लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा इसको थोड़ा चेंज कर दूं। ये बेटा मैनर, कौन सा है? मैनर है। आप बोले सर अब तो मैनर से लिखे, मैनर को लिख लिया, थोड़ा ठीक लिखा यहाँ। तो आप देखें ये मैनर, कंपैरिजन, पर्पस, रिजल्ट, कंट्रास्ट, ऐसे कंजंक्शन जब भी आपको जुमले के अंदर नजर आए, ऐसी मीनिंग वाले कंजंक्शन कौन से आगे पेज पे आते हैं? ठीक है, देखो एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज बेटा देखो, और इसके कंजंक्शंस देखो। अब कंजंक्शन वो तो मैंने आपको मीनिंग दी, अब इसके कंजंक्शन देखो कौन से हुए। जैसे आप देखें, वेन इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, वेयर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाउ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब देखो कंजंक्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप देखें, यानी दो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अल्दो इस्तेमाल, ये एडवर्ब क्लास के कंजंक्शन, अल्दो इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। या आप बट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हुए। या आप देखें बिकॉज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन से कंजंक्शन हम बता रहे? एडवर्ब वाले जो होते हैं, एडवर्ब क्लास के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएंगे। या आप देखें आफ्टर इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, बिफोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टिल इस्तेमाल कर सकते हैं, अनटिल इस्तेमाल कर सकते हैं। या एज सून एज, देखो क्या एज सून एज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो मतलब ये टाइम वाले कंजंक्शंस हुए, कौन से? टाइम वाले, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एज सून एज, ये आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो आप जब ऐसे इस्तेमाल करेंगे कंजंक्शंस, या सो दैट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सो अलग और दैट जो है वो अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये की वर्ड्स हैं, देखो ये क्लूज है, ये बेटा हिंट्स हैं। ये जो अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, तो इन अल्फाजों, देखिए ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं, इन अल्फाजों से आप जो फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना, वो आपका क्या हो जाएगा? वो बेटा हो जाएगा यानी आपका एडवर्ब क्लास बन जाएगा। इन कंजंक्शन से क्या बनेगा?
एडवर्ब क्लास बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? एडवर्ब क्लास बनेगा आपका इन यानी कंजंक्शंस की फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर से, ठीक है। इन यानी स्ट्रक्चर से आप बनाएंगे तो वो आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। सेंटेंस आप देखें, शी, ओके, शी जो मैंने पहले आपको दिया था, पहले दिया था बेटा, देखो बट कुड नॉट, देखो आप देखें इससे पहले जो एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल के अंदर जो सेंटेंस था ना वो एडवर्ब क्लास वाला था, ठीक है। तो आप देखें, शी वर्कड हार्ड, देखो शी वर्कड हार्ड बट, ओके, शी वर्कड हार्ड बट कुडंट, देखो भले, बट कुडंट विन द रेस, कुडंट विन द रेस। बेटा ये क्या हो गया? शी वर्कड हार्ड बट कुडंट विन द रेस, ठीक है, बट कुडंट विन द रेस। तो आप देखो मतलब ये कंट्रास्ट हो गया। तो जो कंट्रास्ट वाली मीनिंग वाले मैंने आपको पहले भी दिए, अब ये आपका कौन सा हो गया? ये पूरा यहां से लेकर, एक तो ये डिपेंडेंट होगा क्योंकि डिपेंड करता है किसके ऊपर? बट कुडंट विन द रेस, ठीक है। आप देखिए कंट्रास्ट है, अपोजिट स्ट्रक्चर है, मेहनत भी की लेकिन फिर भी हासिल नहीं किया। एक तजाद होता है जब दो जुमलों के अंदर अपोजिट मीनिंग होती है ना, सेंस अपोजिट और कंट्रास्ट वाला होता है ना बेटा, तब जो बीच में हम कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं तो वो कंजंक्शंस कंट्रास्ट वाले होते हैं, जैसे दो, अल दो, बट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं ये। तो आपका ये जो हो गया, क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज हुआ। क्या हो गया बेटा? एडवर्ब क्लॉज हुआ। शी वर्कड हार्ड बट कुडंट विन द रेस, क्योंकि कंट्रास्ट वाला क्लॉज है, बट कंट्रास्ट ऊपर देखो ये लिखा हुआ है, इसीलिए ये नहीं ये हुआ। अच्छा, एन अदर सेंटेंस आप देखिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, आई एम टीचिंग, देखो आई एम टीचिंग टिल द अदर टीचर, देखो बेटा, टिल द अदर टीचर comes to take the class या takes the class, okay, I am, एक मिनट बेटा, देखो I will teach, okay, I will teach till the other teacher comes to take the class, comes to take the class। अब देखो यहां से लेकर यहां से देखिए ये टाइम बता रहा है, हमने पहले आपको मीनिंग में दिया है कि बेटा एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, जो मीनिंग्स मैंने पहले दे दी कि अल्फाज वो ऐसा सेंस दें तो उसको हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, और डिपेंडेंट भी है क्योंकि टिल द अदर टीचर कम्स टू टेक द क्लास व्हाट, ओके, मतलब ये पूछ रहा है कि व्हेन, मतलब यहां देखो व्हाट का सेंस नहीं है, हम व्हाट से नहीं क्वेश्चन करेंगे एडवर्ब क्लॉज के अंदर। बेटा एडवर्ब क्लॉज का व्हाट से क्वेश्चन नहीं है, व्हाट ट्रिक नहीं है, इसका शॉर्टकट मतलब व्हाट नहीं है, इसका क्या होगा, जैसा वर्ड होगा वैसा आप लगाएं। अब टिल टाइम का दे रहा है आप व्हेन लगाएंगे, अगर प्लेस का दे रहा होगा तो आप वेयर इस्तेमाल करेंगे, अगर मैनर का होगा तो आप हाउ लगाएंगे इधर, अगर रीजन का होगा आप देखें व्हाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मतलब जैसा कंजंक्शन होगा ना वैसा वर्ड लगाकर आप क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको पता पड़ेगा कि जुमले के अंदर यानी एडवर्ब वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कौन सा इस्तेमाल हुआ है? एडवर्ब क्लास का इस्तेमाल हुआ है। तो आई विल टीच टिल द अदर टीचर कम्स टू टेक द क्लास, बेटा ये पूरी जो मतलब मैंने अंडरलाइन की है या अल्फाज जो अंडरलाइन किए हैं ना, ये आपका एडवर्ब क्लास हो गया। क्या हो गया? ये एडवर्ब क्लास हो गया। आई विल टीच टिल द अदर टीचर कम्स टू टेक द क्लास, क्योंकि आप देखें ये पूरा सेंटेंस एक तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये आपका डिपेंडेंट क्लास हुआ। अब आपसे मैं पूछूं, अगर क्वेश्चन आए, हो सकता है कि भाई रिकॉग्नाइज, आपको क्वेश्चन मिल सकता है बेटा ऐसा क्वेश्चन, आप बोले सर एक क्वेश्चन तो करें हमसे, आपसे पूछा जाए कि रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई, ओके, रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई द क्लास इन द सेंटेंस, तो आपसे पूछा जाए कि भाई इसको रिकॉग्नाइज करें ये कौन सा क्लास है और इसको आप रिकॉग्नाइज करें कौन सा क्लास है, तो आप मुझे बताएं ये कौन सा क्लास है, मतलब ये क्या है, ठीक है, सेंटेंस का कौन सा। आप बोलेंगे कि सर ये इंडिपेंडेंट है, ये कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको आप इंडिपेंडेंट क्लास बोल सकते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास बोल सकते हो बेटा, इसको आप प्रिंसिपल क्लास बोल सकते हो,
ठीक है, इसको मेन क्लास बोल सकते हो, तीनों नाम दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जाए, अंडरलाइन देकर भी पूछा जा सकता है, टिल द अदर टीचर कम्स टू टेक द क्लास, आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, आप इसको मतलब दो ऑप्शन हो सकते हैं, आपको दो ऑप्शन हो सकते हैं यानी क्वेश्चन के अंदर। एक ऑप्शन इसका हो सकता है कि ये सर डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, एक डिपेंडेंट भी इसका नाम है, और दूसरा नाम क्या है जल्दी बताएं, मैंने अपने लेक्चर में बताया था बेटा, एक डिपेंडेंट होता है इनका और दूसरा नाम क्या है, जो जो देखो, हाँ बताएं इसका दूसरा नाम क्या है डिपेंडेंट का, डिपेंडेंट का दूसरा नाम क्या है, सब ऑर्डिनेट। सब लफ्ज का मतलब है अंडर, बेटा सब वर्ड का मतलब क्या है, अंडर, ठीक है ना, जो मेन के मेन क्लास जो होता है उसके अंडर हो ना, उसको सबऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है ना, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास भी कहलाता है, ठीक है, मैं लिखता नहीं हूं। और फिर आपसे पूछा जाए कि इसको और स्पेसिफिकली नाम दें कि ये कौन सा क्लास हो सकता है, तो बेटा ये स्पेसिफिकली देखो एडवर्ब क्लास होता है। कौन सा, एडवर्ब क्लास भी होता है। एडवर्ब क्लास क्यों है, क्योंकि आप देखो टाइम वाला वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा, टाइम वाला, तो देखो ये सारे अल्फाज हैं, अब इनके अंदर आपको एक कंफ्यूजन होगा, हम इसीलिए तो हैं कि आपका कंफ्यूजन खत्म करें। आपका एक कंफ्यूजन होगा कि सर कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो नाउन क्लास में भी लग रहे हैं कंजंक्शंस, वो एडवर्ब क्लास में भी वो लग रहे हैं और वो एडजेक्टिव क्लास में भी लग रहे हैं। अब हमें कैसे पता पड़े कि वो एडजेक्टिव क्लास है, वो एडवर्ब है, या जो वो नाउन क्लास है। हालांकि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो पता पड़ गया होगा आपको कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से इन तीनों क्लासेस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है या कंफ्यूजन है, तो कल में यानी आते हुए, क्योंकि आज आप बोलेंगे सर बहुत हो गया, काफी हो गया, इतना थोड़ी होता है कि आप आकर सुबह सुबह हमें जो वो परेशान करें, जाहिर है मतलब होता है, आप भी इंसान है, आपको ये चीजें जहन में आ रही होंगी, हम माइंड नहीं करते, तो ये मतलब होगा। लेकिन कल में आते हुए 3 सेंटेंसेस लिखूंगा, 3 सेंटेंसेस लिखकर आपसे आके पूछूंगा कि मुझे बताओ इसमें कौन सा नाउन क्लास है। तीनों एक ही वर्ड से होंगे बेटा, तीनों जो होंगे ना वो तीनों एक ही वर्ड से होंगे, यानी वो तीनों एक ही वर्ड से कैसे होंगे, यानी वो आपको बेटा नाउन भी मतलब नाउन क्लास का भी सेंस दे रहे होंगे, वो आपको एडजेक्टिव क्लास का भी सेंस दे रहे होंगे, वो आपको एडवर्ब, मतलब एक ही वर्ड से तीनों बनाएंगे। सिर्फ ये पूछने के लिए, अगर वो आपने तीनों कर लिए उसका मतलब ये होगा कि आपने मेरी एक्सप्लेनेशन या पूरा का पूरा जो लेक्चर आपने समझा है। तो बेटा ये हुआ आज का हमारा, कल इंशाल्लाह हम वापस स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका पढ़ा हुआ कम होता है, ये चीजें पता नहीं है, इसीलिए मैं आपको मतलब कंपैरेटिवली ये सारी चीजें बता रहा हूँ, होपफुली आपने समझी होंगी। ओके, थैंक यू, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। ओके, राइट।